व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बताने वाले हैं किचन। तो मैंने कहा आपके साथ बनाएंगे किचन, जिससे कि आपको भी आइडिया होता रहे किचन हम कैसे बना सकते हैं क्विकली। अब ये देखिए, हमने किचन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर ली। पीडीएफ की मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को जेपीजी को यहाँ लाया, उसको स्केल किया और स्केल करने के बाद मैंने उसको यहाँ सेट कर दिया। अब आप देखो, ये पीडीएफ हमारी सेट है ऑलमोस्ट, और इसकी हाइट मैंने दे दी है 10 फुट दीवार की। बस हमें कुछ नहीं करना, फटाफट इस पर लाइंस क्रिएट करना है और हमारा काम हो जाएगा। अब आप ये देखो, ये कितना फुट है, ये कम से कम 2 फुट होगा, तो हम 2 फुट ले लेते हैं तकरीबन। सीधा सीधा ये आ गया 2 फुट। अब ये लाइन तो बंद होनी है क्योंकि 2 फुट आ गया, तो ये भी लाइन अपने आप ही आ जाती है। तो ये 2 फुट आ गया। अब आप ये आ गया 2 फुट। अब आप ये जा रही है लाइन, इसको सीधा कर दो। सीधा यहाँ से आप ले लेंगे 2 फुट अगेन, तो ये आ गया 2 फुट एक और। यहाँ से एक और लाइन आ गई हमारे पास, और फिर यहाँ से हम 2 फुट और लेते हैं, तो 2 फुट, ये हमारा 2 फुट अब यहाँ से, और ये हमारे पास लाइन आ गई। अब ये इस हिसाब से तो यहाँ 2 फुट नहीं रख रहा है, पर ये काउंटर इसका 2 फुट ही होना चाहिए। 2 फुट से ज्यादा का काउंटर नहीं होता है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डायमेंशन का इशू हो गया हो। पर हम अपना डायमेंशन पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम अपना 2 फुट ही रखेंगे। राइट, तो ये आ गया हमारा 2 फुट, और हमारा ये आ गया काउंटर। अब ये काउंटर तैयार हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली। एक बार हम नाप लेते हैं इसको, ये कितना आ रहा है, 2 फुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो, आप यहाँ चेक कर सकते हो आप इस जगह कि अगर ऐसे सीधा लाइन खींचने में 2 फुट आ रहा है, तो यहाँ 2 फुट आ रहा है। आप देखो, यहाँ भी 2 फुट आ रहा है, यहाँ भी 2 फुट आ रहा है। राइट, तो 2 फुट के अराउंड इसका काउंटर होता है, तो हमने उस हिसाब से ले लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका जो सरफेस है उसको डिलीट करना है फिलहाल, या फिर हम उसको छोड़ देते सरफेस को, क्योंकि हमें इस पर कलर करना पड़ेगा। अभी हमें इसमें स्टोन लेयरिंग डालना पड़ेगा, स्टोन का टेक्सचर का। और ये देखिए, हमारा काउंटर खड़ा हो गया। काउंटर के लिए हमें कम से कम इसकी हाइट जो है वो 900 mm रखनी है। 900 मतलब कि 3 फुट के आसपास, तो इसको 3 फुट डाल देते हैं। 3 फुट का हमारे पास काउंटर तैयार हो गया है। देखिए देखिए, 2 मिनट के अंदर सारा काम खत्म। अब आप ये देखो, ये हमें इसका काउंटर टॉप भी रखना पड़ेगा। एक काउंटर टॉप के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अलग से एक इसका लेयर बना लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, और एक और ऐसे एक लेयर बना लीजिए। अब ये देखो, ये अलग से एक लेयर बन गई। फटाफट इसको हमें क्या करना है, मेक ग्रुप, और उसके बाद हमें इसको एक्सट्रूड कर देना है। ये आ गया हमारा पत्थर, ये हमने डाल दिया पत्थर। अब आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है पत्थर। आपको ये पत्थर भी आ गया, आपको नीचे ले जाना है, इस पे टॉप पे रेस्ट कराना है। पत्थर की हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ एक दूसरा किया पड़े, आप तकरीबन तकरीबन इसको 1.5 इंच होना चाहिए। तो हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1.5 इंच के आसपास की पत्थर की 1.5 इंचेस, ये 1.5 इंचेस की तकरीबन ही है। और अगर हम देखें इसको, तो इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करके 1.5 इंच एग्जैक्टली हमने रख दिया। राइट, अब ये हमारा पत्थर हो गया, हमारा काला हो गया। अब इसको पत्थर को हमें थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्कर्टिंग होगी इसकी, थोड़ी सी बाहर निकलता है पत्थर। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। मतलब कि अगर हमें 2 इंच हैंगिंग में चाहिए या 1.5 इंच हैंगिंग में चाहिए, तो हम उसको 1.5 इंच की हैंगिंग में ले लेंगे। सिमिलरली हम यही करें, काम यहाँ करेंगे 1.5 इंच की हैंगिंग में। अब आप देखो, ये फटाफट हमारा काम होता जा रहा है। यहाँ भी 1.5 इंच की हैंगिंग आप डालते रहिए, मैनुअली डालते रहिए। इसको यहाँ कैसे एक्सटेंड करिए, और यहाँ इसको एक्सटेंड करिए, और यहाँ छोड़ दीजिए। जैसे मैंने इसको एक्सटेंड करके छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ डालूंगा 1.5 इंच, और ये देखिए, इसकी भी कटिंग जो है वो बाहर, यहाँ भी थोड़ी सी कटिंग बाहर निकाल लेते हैं। 1.5 इंच, राइट है, परफेक्ट है। राइट, अब क्या करना है इसको, आप देखो कि जब ये बाहर आ जाता है, तो उसमें थोड़ी सी मोल्डिंग भी लटकती है। राइट, तो इसकी इसी की पत्थर की हो सकता है एक और हम पत्थर की एक लेयर डलवाए इसमें। राइट, तो इसको क्या करना है, हमें इसको उठाना है। इसकी 1.5 इंचेस की है, तो इसको 1.5 इंचेस की और डेप्थ दिखाएंगे हम, 1.5 इंचेस। राइट, और इसको हम अंदर की तरफ ले जाके गाइस थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे। अब क्या होगा, ये हमारा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ, और ये हमारी एक और स्कर्टिंग बन गई। इसकी टक्कर, इसकी जो फ्रंट की टक्कर है वो थोड़ी सी मोटी लगेगी। तो टूल्स लेंगे, इसको फॉलो भी करेंगे, और ये हमारा तैयार हो जाएगा। कंट्रोल Z दबाइए, कुछ और हो गया, तो इसको दिखाएंगे अब दोबारा। और अब आप ये देखिएगा इसका जादू, ये आ गया। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये सरफेस ही नहीं बना, एक्चुअली प्रॉब्लम इसके साथ ये हो गई थी।
बट यहाँ पे इसमें करना है तो ये सरफेस इसके साथ बनना चाहिए। अब आना चाहिए इसको, ये आ गया। अब अगर नहीं आ रहा हो तो आप पहले एक्सट्रूड कर दीजिए और उसके बाद आप इसको यूज करिए एज अ फॉलो। तो फॉलो मी से ही होगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने ये करा, कंट्रोल दे दबाइए, फॉलो मी। अगर गलत सरफेस ले, अब इसने सही सरफेस पकड़ लिया तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको बार बार एक्सट्रूड करते हुए ले जाते हैं, आपको ज्यादा टाइम लगता। फॉलो मी आप में आपको टाइम कम लगता है, राइट, क्योंकि अपने आप ही सरफेस पकड़ता जाता है। ये आ गया। और ये आपको बस आपने फॉलो भी करके इसकी टक्कर रखी। जब आप देखिए इसको, इसकी डबल एज लगेगी, काफी मोटा लगेगा ये प्लेटफॉर्म देखने में। और आपकी जो हैंगिंग में आपको चाहिए वो आपको हैंगिंग में भी मिल गया, राइट। अब आप गाइस ये देखिए, ये जो है आपकी फ्लोरिंग होगी, तो आप फ्लोरिंग का टेक्सचर डालिए। फटाफट जाइए इसमें टेक्सचर्स में, जो भी आपका टेक्सचर हो वो डालिए। जाइए इसमें स्टोन में चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो हमने ये स्टोन दिया, ओपन करा, ओके करा, और ये टेक्सचर डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये सरफेस लेवल पे है तो थोड़ा सा हमने सिर्फ दिखाने के लिए इसको हल्का सा उठा देता हूँ। सरफेस को मैं बहुत हल्का सा उठाऊंगा, ये देखिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जो हमारी फ्लोरिंग है वो स्टोन की फ्लोरिंग। और इसको मैं खींच भी दूंगा, जैसे कि मुझे यहाँ सब जगह स्टोन की फ्लोरिंग दिखे। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 3D में दिखाने के लिए करा है, इसकी एक्चुअली रहेगा लेवल वही। ये देखिए, तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो आपको आसपास से आप व्यू लोगे तो वो एक्चुअली, आप व्यू तो किचन का ही लोगे, क्योंकि आप यहाँ से दीवार बंद कर दोगे, यहाँ से दीवार बंद कर दोगे, पर किचन का ही व्यू लोगे आप। पर थोड़ा सा कमरा आपको पूरा ज्यादा दिखेगा, तो ऐसा लगेगा किचन का पार्ट है, राइट। अब आपको क्या करना है गाइस, सिंपली आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आपने चिपका के बनाया ही हुआ है। अब आपको यहाँ से ना कितना जगह बाद आपको ऊपर का वो दिखेगा, यानी कि आपको ऊपर के बॉक्सेस कितनी देर में बनाने हैं। तो आपने यहाँ ले लिया 2 फीट। 2 फीट आपका कहाँ आएगा, 2 फीट आ गया आपका ये। अब आप 2 फीट पे अगर लेते हैं तो कितना आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 फीट है गाइस, 2 फीट तो बहुत कम लग रहा है, तो हम इसको 3 फीट लेंगे गाइस। और 3 फीट में हमारा ये आ गया यहाँ तक। और ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इस पे लाइन खींच देता हूँ यहाँ। वाइट तो हमें कुछ नहीं करना गाइस, सबसे सिंपली काम ये है कि हमें इसको उठा के आगे ले आना है, यानी कि इसके बराबर इसको उठा के यहाँ लाना है, और इसको उठा के यहाँ। अब इसको हम जब इसके यहाँ कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा किचन डब्बे की तरह बन जाए। अब हमें ये देखना है कि ये जो किचन है हमें कहाँ से चुन्नी देना है, कहाँ क्या करना है, वो हमें अपने हिसाब से देखना होगा, राइट। तो ये किचन गाइस मोटा मोटा बन चुका है। इसमें अब हम आगे की डिटेलिंग करेंगे, जिसमें हम इसमें और डिटेलिंग करेंगे। सॉरी, यहाँ जो है गाइस, यहाँ दरवाजा है, तो मैं भूल गया ये बात आपको बताना, पर यहाँ दरवाजा है, मुझे याद आया बाद में। देखिए ये जो है यहाँ दरवाजा है, तो ये दरवाजा तो मैं भूल ही जाऊँ, तो ये तो देना पड़ेगा हमें दरवाजा, तो हमें ये दोबारा काउंटर हटाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं गाइस, हमें सिर्फ इसको ले जाना है, इसको दीवार से मार देना है, और इसकी जो जो, जो वो है टेबल टॉप, उसको भी हम इसे दीवार पे कर लेंगे आसानी से, तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 मिनट के अंदर आप सारे चेंजेस अपने कर सकते हो, आप चाहोगे। लीजिए, आपने दरवाजा भी अपना इंक्लूड कर दिया। तो आपको बेसिकली जो बॉक्सेस है गाइस वो यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, और सामने एक्चुअली दरवाजा है, तो आपको वहाँ ये सब देने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। तो ये आपको ये लाइन सारी मिल जाएगी। सॉरी, ये मैंने कंट्रोल वो दबाया था, तो इसमें हमें लाइन मिटाना है, तो ये ऐसे मिटाना पड़ेगा। और ये हमारा काउंटर ऑलमोस्ट तैयार है, तो ये लाइन भी मिल जाएगी। और ये लाइन हमें सिर्फ दरवाजे को एक बार चेक करना है, मैप करना है कि कहाँ है दरवाजा। ये दरवाजा है गाइस, और हमें ये दरवाजा यहाँ से बनाना है, तो ये दरवाजा और यहाँ दरवाजा है। कोशिश करेंगे हम कि ये 3 फीट का हो और 3 फीट के आसपास ही हो, जैसे कि हमारा जो वो है, जो डायमेंशन है वो एकदम परफेक्ट आए। तो हम इसको वो कर देते हैं, और हम एक बार इसको देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या है। ये लाइन आ गई है दरवाजे की एक, और ये आ रहा है हमारा 3.5 फीट का दरवाजा है गाइस। तकरीबन तकरीबन 3 फीट 5 इंच का दरवाजा है। अगर 3 फीट 5 इंच का दरवाजा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 3.5 फीट का दरवाजा, तो हम इसको फिर लाइन खींच लेते हैं इसमें।
और 7 फीट का दरवाजा मानते हैं क्योंकि 7 फीट के ही सारे दरवाजे हैं हमारे साइड पे। तो हम इसमें लाइन खींचेंगे और 7 क्या हो रहा है, थोड़ा कोशिश करेंगे क्या दिक्कत आई इसमें। तो 7 फीट मारा हमने और ये इतना बड़ा दरवाजा बन गया गाइस, राइट। और ये 3 फीट 6 इंची का दरवाजा है इधर। तो ये 3 फीट 6 इंची का दरवाजा है। हम इसको थोड़ा सा सेंटर करेंगे, क्या आ गया सेंटर, आ गया। और ये हमारा दरवाजा ऑलमोस्ट रेडी है गाइस। अब हम इसको पीछे से बंद कर देंगे जिससे कि हमारा फटाफट ये पूरा बंद हुआ है बॉक्स। तो हम दरवाजे को अपने हिसाब से डील कर पाए, राइट। तो ये हमारा दरवाजा, ओ सॉरी ये तो आगे की तरफ हो गया। तो हम इसको पीछे की तरफ कर लेंगे हैंडल। फिलहाल हम इसको दीवार इसकी पूरी बंद कर देते हैं। अच्छा एक और चीज है, इसमें फॉल सीलिंग भी है। तो गाइस तो हमें फॉल सीलिंग में एडिट करेंगे हम, पर वो किसी और वीडियो में करेंगे जब तक क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे क्योंकि ये आखिरी तक जाएंगे जो बॉक्सेस बने हुए हैं हमारे। ये देखिए बॉक्सेस भी हमारे आखिरी तक चले गए और ये दरवाजा भी आ गया। यहाँ हमारी ऊपर फॉल सीलिंग भी आएगी, तो हमें फॉल सीलिंग को भी देखना है कि फॉल सीलिंग को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसमें कैसे हमें डिटेलिंग करनी है, इसमें कैसे पल्ले बनाने हैं और कैसे दरवाजे के लिए हम कट आउट करेंगे। That's it for this video. I hope you enjoyed the video. Yes, like, share, and subscribe. I will see you in next. Thank you so much for watching.